हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे मौर्य साम्राज्य। यह मौर्य साम्राज्य का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम इससे पहले करा चुके हैं। इसमें हमने सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए। आगामी परीक्षा में यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। प्रारंभ करते हैं। अशोक के समय प्रांत को क्या कहते थे? तो अशोक के साम्राज्य में अशोक के समय प्रांत को चक्र कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रांतों का विभाजन किस में होता था? जो प्रांत होते थे उसका विभाजन किस में किया जाता था? तो प्रांत का विभाजन विषय में किया जाता था। प्रांत को विषय कहते थे और इसके मुखिया को विषयपति कहा जाता था। जो यानी कि प्रांत एक तरह से जिले की तरह था। विषय जो था वो जिले के स्थान पर था और उसके मुखिया को विषयपति कहा जाता, यानी विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के शीर्ष अधिकारी को क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य के जो शीर्ष अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या 18 होती थी। यह महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री होते थे और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का जो पूरा जो विभाग था उन विभागों को 18 वर्गों में विभाजित किया गया था। 18 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक विभाग का अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट, कौटिल्य के अनुसार तीर्थ की संख्या कितनी थी? तो ये तीर्थ की संख्या 18 थी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है? अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है? तो चर कहा जाता था जासूस को चर कहा जाता था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अन्य नाम क्या हैं? कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। मौर्य शासन पर किस विदेशी ने लिखा? यानी कि जो मौर्य शासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में किस विदेशी ने लिखा? तो यह मेगास्थनीज ने लिखा और इनकी जो पुस्तक का नाम है वह है इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने मौर्य शासन के बारे में लिखा है। उन्होंने यहाँ की सैन्य प्रशासन के बारे में लिखा है और नगर प्रशासन के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन का संचालन किया जाता था और किस प्रकार से सैन्य प्रशासन का संचालन किया जाता था। उसका वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन कैसे चलाया जाता था? तो नगर प्रशासन यहाँ पर 30 सदस्यों का एक मंडल होता था और यह मंडल 30 सदस्य जो मंडल होता था इसमें 6 समितियां होती थी। ठीक है, इसमें 6 समितियां होती थी। 6 समितियां विभाजित किया था और प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। तो मेगास्थनीज ने बताया था कि नगर प्रशासन किस प्रकार से होता है। नगर प्रशासन के लिए कुल 30 सदस्य होते थे और 6 समितियां होती थी और इसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन होता था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन होता था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह राजस्व ग्रहण करने वाला समाहर्ता कहा जाता था। यानी कि जो राजस्व कलेक्ट करता था, कलेक्टर जो होता था उसको समाहर्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्निधाता कौन होता था? तो सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। इस प्रकार के क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मौर्य प्रशासन के महत्वपूर्ण तीर्थों के नाम एवं कार्य बताइए। तो यहाँ पर देखो, जो पुरोहित होता था वह धार्मिक कार्य देखता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था, ये तो इसी के नाम से पता चल जाता है। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक होता था। अंतर्वेशिक जो अंतर्वेदिक होता था, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। प्रशासता यह कारागार का अध्यक्ष होता था और पौर यह नगर का कोतवाल होता था। नेक्स्ट, प्रदेष्ठी यह कमिश्नर होता था और व्यवहारिक यह मुख्य न्यायाधीश होता था। ये सभी तीर्थ हैं। नायक नगर का रक्षाध्यक्ष होता था और कर्मांतिक यह उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल यह सेना का सामान एकत्रित करने वाला होता था। रसद सामग्री को एकत्रित करने वाला दंडपाल कहलाता था। नेक्स्ट, दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक होता था और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था।
युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले को क्या कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले को क्या कहा जाता था। तो सेना का नेतृत्व करने वाले को नायक कहा जाता था। नेक्स्ट, एग्रोनोमाई, एग्रोनोमाई कौन होता था। एग्रोनोमाई किसको कहा। तो मैगस्थनीज के अनुसार यह मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। जो कार्य हमारे PWD करती है, CPW करती है, वह कार्य एग्रोनोमाई द्वारा किया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार सेना का रखरखाव कैसे रखा जाता था। तो यहाँ पर भी ये बताया इन्होंने, 5 सदस्य प्रत्येक सदस्य मतलब एक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार की 6 समितियाँ होती थी। तो इसमें भी यहाँ पर 30 सदस्यों की समितियाँ होती थी। और प्रथम समिति का जो कार्य होता था वह जल सेना की व्यवस्था करता था, थल सेना की, वह थल सेना की व्यवस्था करता था। द्वितीय, यह यातायात, द्वितीय समिति जो होती थी वह यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था। तृतीय, यह पैदल सैनिक की देखरेख करता था। चौथी, यह अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करता था। और जो 5वीं समिति होती थी यह गज सेना को देखता था। और 6ठी समिति रथ सेना को देखती थी। इस प्रकार से 6 समितियाँ होती थी जो सेना का संचालन करती थी। एक बार फिर देखते हैं दोबारा से। जो प्रथम समिति होती थी ये थल सेना को देखती थी और थल सेना। दूसरी समिति जो होती यातायात एवं रसद व्यवस्था को देखती थी। तृतीय समिति पैदल सैनिक की देखरेख करती थी। और चौथी समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करती थी। 5वीं समिति यह गज सेना यानी कि हाथियों की सेना की देखरेख करती थी। और 6ठी समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। नेक्स्ट, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी कि कर नीति की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कर नीति की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है। यह रुमनदेही अभिलेख से मिलती है, रुमनदेही अभिलेख से मिलती है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके ये उपयोगी रहेगी वीडियो, उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अशोक का बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ये है भाब्रू से प्राप्त होता है। भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख, इसमें अशोक का स्पष्ट, इसमें अशोक ने क्या किया, बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन किया है। उसकी स्पष्ट जानकारी कहाँ मिलती है, भाब्रू शिलालेख से मिलती है। भाब्रू शिलालेख राजस्थान में स्थित है, भाब्रू, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का, उनको जो मंत्री होते हैं उनको कहा गया तीर्थ। और द्वितीय श्रेणी के जो मंत्रिपरिषद के जो द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे उनको कहा गया है अध्यक्ष, उनको अध्यक्ष कहा गया है। तो द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को क्या कहते थे, मौर्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था। तो इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था, इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में कितने अध्यक्षों का वर्णन है। तो अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने पार्ट 2 में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं और ये क्वेश्चंस सभी आपके लिए बड़े ही उपयोगी रहेंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मौर्य साम्राज्य का हम 3rd पार्ट लाएंगे, जितनी भी अन्य जो चीज़ें छूटी हैं वो हम उसमें पूरा करेंगे। धन्यवाद।